In this lecture, we are going to discuss about chapter number 3 numerical problems. सबसे पहले बात करते हैं first problem की यानी numerical 3.1. A laser beam is directed from the earth to the moon यानी जमीन से मून की तरफ एक लेजर बीम को थ्रो किया जाता है. The beam spread वो spread करती है over the diameter of 2.50. यहाँ से मैं सेंटीमीटर को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि जो नई अपडेटेड बुक है उसमें मीटर लिखा हुआ है. वैसे सेंटीमीटर भी एग्जाम में आ जाए तो मसला कोई नहीं है, उसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, लेकिन मैं आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग इसको करवा रहा हूं. एट द मून सरफेस व्हाट इज द डाइवर्जेंस एंगल, आपने वो एंगल फाइंड आउट करना है ऑफ द बीम यानी बीम कितने एंगल पे डाइवर्ट हुई है. द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 इंटू 10⁻⁸ मीटर. अब इधर डायग्राम कंसिडर करें, मैंने डायग्राम ड्रॉ की है. सबसे पहले जो स्पॉट बन रहे हैं ना सामने मून के ऊपर, उसका डायामीटर हमें बताया जा रहा है, ये डायामीटर है और वो कितना डायामीटर उसने हमें बताया, दैट इज 2.5 मीटर्स. अब ये जो डायामीटर आपको नजर आ रहा है ना, अगर इसी लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करूं तो यही बेसिकली आर्क लेंथ बन रही है. ऑलमोस्ट ये आर्क लेंथ में ही कवर हो रहा है, मतलब इस डायामीटर को मैं आर्क लेंथ भी कह सकता हूं. इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जहां से एक बीम को थ्रो किया गया है. ओके, अब हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. दिस इज द डाइवर्जेंट एंगल, इसको थीटा कह लेंगे. तो जो डिस्टेंस दरमियान में गिवन है जहां तक जाके स्पॉट गया और जहां से आपने थ्रो किया, वो डिस्टेंस भी हमें बता दिया गया 3.8 इंटू 10⁸. मतलब ये डिस्टेंस क्या बनेगा, यहां पर रेडियस बनेगा एक्चुअली. अब आप कहेंगे सर रेडियस कैसे, यही जो मैंने आर्क लेंथ बनाई है जिसके ऊपर ये डायमीटर भी बीच में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ही बनता है. और वो रेडियस कितना है, 3.8 इंटू 10⁸ मीटर्स. अब यही चीजें लिखते हैं डाटा में, ये सिर्फ एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया. तो सबसे पहले लिखते हैं डायामीटर. हमें गिवन में क्या चीज बताई जा रही है, मैंने गिवन की हेडिंग दी और यहां पर मैं वर्ड लिखूंगा डायामीटर. और यहां पर जो डायामीटर है उसको वैसे तो डी से शो करते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए साथ लिख देता हूं, बेसिकली दिस इज आर्क लेंथ. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हमने अभी समझा, ये आर्क लेंथ है और जो कि 2.50 मीटर्स है. और आर्क लेंथ के लिए सिंबॉलिकली हम रख लेते हैं सिंबल एस, जैसे एस इज इक्वल टू आर थीटा वाले फॉर्मूले में आर्क लेंथ को हम एस कहते हैं ना. ओके, व्हाट इज द डाइवर्जेंस एंगल थीटा मुझे फाइंड आउट करना है. और आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है. तो यहां पर मैं लिख देता हूं दूसरी चीज डिस्टेंस. अब वैसे डिस्टेंस को हम एस से शो करेंगे, यहां पर डिस्टेंस जो कि एज अ रेडियस बिहेव कर रहा है वो आर होगा, यानी 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर्स. हमें ये चीज भी बता दी गई. उसके बाद करना क्या है, मुझे एंगल फाइंड आउट करना है यानी डाइवर्जेंस एंगल. वो हम हेडिंग देते हैं रिक्वायर्ड की. तो यहां पर मैंने हेडिंग बनाई रिक्वायर्ड और उसमें मैं लिख दूंगा मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डाइवर्जेंस एंगल. डाइवर्जेंस एंगल, और उस एंगल को हम क्या कह देंगे, थीटा. अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब. तो सबसे पहले हेडिंग बना लें कैलकुलेशंस. अब सोचें 2 मिनट के लिए कि कैलकुलेशंस में हमने क्या फॉर्मूला यूज करना है. तो आप बहुत इजीली अब बता देंगे कि सर हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू आर थीटा, और यहीं से आप थीटा इजीली फाइंड आउट कर लोगे, एस ओवर आर बन जाएगा. इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, एस कितना है 2.50, यहां पर मेंशन कर लेते हैं 2.50 या 2.5 लिख लें, और डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸. अब हम सबसे पहले काम करते हैं 2.50 को डिवाइड कर लेते हैं 3 के साथ. तो ये अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर आपके पास बनेगा 0.657 है, तो 6 कर लें और 10 की पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस ये वाला 8. अब सिंपली वैसे तो यही आंसर ठीक है, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा इसको साइंटिफिक में लिख लें, ये बनेगा 6.6. और चूंकि एक डिजिट की शिफ्टिंग हुई है तो 10⁻⁴ क्या आएगा आपके पास -1, और ये 10⁻⁻8 एज इट इज. तो अब आपके पास मिलके ये बनेगा 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴. पावर्स ऐड हो जाएंगी, -9 आ जाएगा, और चूंकि थीटा है तो आपका रिजल्ट होगा इन रेडियंस. याद रखिएगा जो हमने फॉर्मूला यूज किया है एस इज इक्वल टू आर थीटा, वो रेडियंस में लागू होता है. तो दिस विल बी द आंसर, और यही चीज मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट की हेडिंग बना के. तो यहां पे हम लिखते हैं कि सो क्या हमने फाइंड आउट किया है, डाइवर्जेंस एंगल. डाइवर्जेंस एंगल इज, कितना एंगल निकला हमारे पास,
6.6 multiply by 10 raised to power -9 रेडियंस। दिस विल बी द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ स्टार्ट में मैंने क्या किया आपको कॉन्सेप्ट में ये बता दिया कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो डायामीटर है बेसिकली वो आर्क लेंथ बनती है, वो लिखा। डिस्टेंस जो है वो रेडियस बनता है, और डाइवर्जेंस एंगल के लिए मैंने S इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला यूज करते हुए थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर ली। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 2 की बात करते हैं। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर्स पर आवर if its wheel has the diameter of 60 सेंटीमीटर, find the angular speed, यानी हमने ओमेगा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन रेडियन पर सेकंड भी और रेवोल्यूशन पर सेकंड भी। सबसे पहले लिखते हैं डाटा, फिर देखते हैं हमने किस तरह इन चीजों को फाइंड आउट करना है। हमें सबसे पहले बता दी गई है स्पीड, यानी ये सिंपल लीनियर स्पीड है, और स्पीड की वैल्यू मतलब v हमारे पास है 108 किलोमीटर्स पर आवर। अब इसे कन्वर्ट करें सबसे पहले मीटर पर सेकंड में। क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 के साथ कर देंगे डिवाइड, तो ये चीज आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर ये रिजल्ट बनेगा 30 मीटर पर सेकंड। ये मैंने सबसे पहले स्पीड निकाली v की वैल्यू। उसके बाद हमें डायामीटर गिवन है, तो डायामीटर की वैल्यू यानी डायामीटर को मैं d से रिप्रेजेंट कर देता हूं। डायामीटर हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। अब ये 60 सेंटीमीटर का मतलब इसे 100 पे डिवाइड करें तो 0.6 मीटर आ जाएगा। ये डायामीटर है, इसको हाफ करके आगे जाके रेडियस में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करनी है, एंगुलर स्पीड। तो यहां पर मैं हेडिंग देता हूं रिक्वायर्ड। मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, एंगुलर स्पीड, और 2 यूनिट्स में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहां पर तो हम हेडिंग बनाते हैं एंगुलर स्पीड। हमें एंगुलर स्पीड यानी कि ओमेगा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हेडिंग दें जी कैलकुलेशंस, और चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। भाई एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो सबसे पहले r फाइंड आउट करें। एज वी नो जो रेडियस होता है ना बेसिकली वो डायमीटर का हाफ होता है, आप सब जानते हैं। डायमीटर गिवन में मैंने 0.6 लिखा हुआ है, उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 0.3 मीटर आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये वैल्यू आ जाए अब आप फॉर्मूला यूज करें। नाउ v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v ओवर आर। वैल्यूज पुट करें। v हमें क्वेश्चन के अंदर मैंने अभी कन्वर्ट किया था 30, और डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 0.3। दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा, और 30 को 0.3 पे डिवाइड करें तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100, और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। एक चीज तो मैंने अभी फाइंड आउट कर ली, रेडियन पर सेकंड में उसने कहा था, मैंने उसको फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। तो अब याद रखिएगा रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन पर सेकंड में जाने का बहुत आसान तरीका है, आप 2 पाई के साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि इसके ऑपोजिट रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना हो तो 2 पाई से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं। लेकिन रेडियन से रेवोल्यूशन में आना है तो 2 पाई से डिवाइड करेंगे, और अब मैं साथ लिखूंगा रेवोल्यूशंस पर सेकंड। और अब आप क्या करें, 100 को 2 पाई से डिवाइड कर दें। 2 इंटू पाई 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, 100 को उससे डिवाइड करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 15.92 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, या इसे अप्रोक्सीमेटली हम 16 भी कह सकते हैं, यानी 16 रेवोल्यूशंस बनेगी 1 सेकंड के दौरान। ये आपके पास आ गई एंगुलर स्पीड इन रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब यही दोनों आंसर जो मेरे पास हैं रेडियन पर सेकंड में और रेवोल्यूशन पर सेकंड में, इसको मैं अपने रिजल्ट में लिखने जा रहा हूं। सो वी कैन से, हेडिंग मैंने दी रिजल्ट की, तो यहां पर हम लिख देते हैं सो रिक्वायर्ड एंगुलर स्पीड, रिक्वायर्ड एंगुलर स्पीड इज क्या क्या हमने फाइंड आउट की। नंबर 1 100 रेडियंस पर सेकंड, और दूसरा मैंने क्या कन्वर्ट किया, 16 रेवोल्यूशन पर सेकंड। दिस विल बी दी आंसर। यानी इन शॉर्ट मैंने इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल क्या किया, हमने क्या किया, सबसे पहले स्पीड को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट किया, डायमीटर गिवन था उसको कैलकुलेशन में हाफ करके रेडियस बनाया,
और उसके बाद मैंने v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाले फॉर्मूले से पहले ओमेगा निकाला स्टैंडर्ड यूनिट में, रेडियन पर सेकंड में, और फिर उसी वैल्यू को 2 पाई से डिवाइड करके रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी अपना आंसर निकाल लिया। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 3 की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। ऑन स्विचिंग ऑफ, उसे हमने स्विच ऑफ किया, ऑब्वियसली अब उसकी स्पीड कम होकर 0 की तरफ जाएगी। इट कम्स टू रेस्ट, यानी फाइनल स्पीड कितनी होगी 0 इन 20 सेकेंड, हमें टाइम भी गिवन है। इफ एंगुलर रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म, यानी जो एक्सेलरेशन है नेगेटिव एक्सेलरेशन वो यूनिफॉर्म है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को फाइंड आउट करें मींस थीटा को फाइंड आउट करें मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करें। इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखते हैं डाटा। मैंने हेडिंग बनाई गिवन की, और गिवन के अंदर सबसे पहले लिखते हैं जो चीजें हमें बताई जा रही हैं। सबसे पहले 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट मेरे पास इनिशियल स्पीड है। इनिशियल, अब ये कौन सी स्पीड है? एंगुलर स्पीड है। आप इनिशियल स्पीड अगर लिख भी रहे हैं तो सिंबॉलिकली आप ओमेगा के साथ आई लिखेंगे और ये बनेगा 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको फौरन कन्वर्ट करें रेडियन पर सेकेंड में, जो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो रेवोल्यूशन से रेडियन में जाने का तरीका है 2 पाई से मल्टीप्लाई करें, और पर मिनट है ना, नीचे मिनट है, मतलब मिनट की जगह लिख दें 60, तो ये बन जाएगा सेकेंड्स, तो ये बना रेडियन पर सेकेंड, यानी 2 पाई से मल्टीप्लाई और 60 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर ये बनेगा 188.5 रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास आ गई इनिशियल स्पीड। इसी तरह फाइनल स्पीड क्या होगी? 0, क्योंकि स्विच ऑफ किया है तो बाद में 0 हो जानी है स्पीड। सो फाइनल स्पीड यानी ओमेगा एफ की वैल्यू जो है वो 0 है, और टाइम हमें क्या बता दिया गया है? 20 सेकेंड्स। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टाइम कितना लगा। टाइम की जगह आप टी लिख लें या डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, 20 सेकेंड्स। और अब चलते हैं रिक्वायर्ड में, मतलब हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी कितनी रेवोल्यूशंस होंगी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, वो कितनी है हमने फाइंड आउट करनी है, और उसके लिए सिंबॉलिकली हम लिखेंगे थीटा। अब क्या करें? चलते हैं कैलकुलेशंस में। अब कैलकुलेशंस में जाने के लिए, अब चूंकि मेरे पास क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी है, और एक्सेलरेशन उसने कहा यूनिफॉर्म है, तो पहले मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, फिर जाके मैं कोई इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके थीटा को फाइंड आउट करूंगा। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन में एस की जगह हम थीटा यूज करेंगे, आप जानते हैं सारे एंगुलर मोशन में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। लेट्स से हम क्या करेंगे? सबसे पहले एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा, यानी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी। जैसे आमतौर पे लीनियर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, सेम यहाँ पे ओमेगा एफ और ओमेगा आई। ओमेगा एफ तो 0 है, हाँ, ओमेगा आई 188.5 है और डिवाइडेड बाय 20। अब ये तो 0 है, इसका मतलब है 188.5 को 20 पे कर दें डिवाइड, तो रिजल्ट आएगा माइनस में 9.425, और यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है ना आपके पास, उसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया है। अब इसी एक्सेलरेशन को यूज करते हैं किसमें? थीटा फाइंड आउट करने में। तो सेकंड इक्वेशन यूज कर लें, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आमतौर पे क्या होता है? एस इज इक्वल टू वी आई टी होता है ना, तो यहाँ पे ओमेगा आई टी आ जाएगा, और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ अल्फा टी स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। ओमेगा आई का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 188.5, टाइम बचे 20 है, प्लस 1/2 अल्फा की वैल्यू अभी फाइंड आउट की 9.425 नेगेटिव में, और 20 के साथ ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब सिंपल पकड़ें कैलकुलेटर, तो पहले इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट बनेगा 3770, और अब क्या करें? 20 का स्क्वायर बनेगा 400, उसे इस 2 पे डिवाइड कर दें, ये बनेगा 200, और 200 के साथ ये नंबर एज इट इज माइनस 9.425। तो सबसे पहले इन दो का लें प्रोडक्ट, तो ये रिजल्ट बनेगा 1885, और प्लस माइनस चूंकि माइनस है तो यहां पर लिख देता हूं 1885, और ये एज इट इज 3770। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास अगेन 1885 ही आ जाएगा, और चूंकि थीटा की बात हो रही है तो स्टैंडर्ड यूनिट तो इसका होता है रेडियन। अभी रेडियन में आंसर निकला है,
हाँ, अब मुझे चूंकि रेवोल्यूशन में आंसर चाहिए था, तो रेडियन से रेवोल्यूशन में जाने का तरीका क्या होता है, आप यही 1885 को डिवाइड कर दें किसके साथ, 2 पाई के साथ, तो आपके पास आ जाएंगी रेवोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर 299.99 समथिंग आएगा, मींस यू कैन से दिस इज 300 रेवोल्यूशंस। ये आपका क्या होगा बच्चे, इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट होगा। और इसी चीज को मैं लास्ट पे कहां लिखने जा रहा हूं, रिजल्ट में। तो रिजल्ट की मैंने हेडिंग बनाई, सो हम लिखेंगे कि सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आर कितनी निकली हमारे पास, 300। यही हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। इन शॉर्ट हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी एंगुलर, हमें फाइनल जीरो का पता लग गया यहां से रेस्ट से, टाइम भी गिवन था। मैंने सबसे पहले क्या किया, कैलकुलेशन में एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया एंगुलर, और फिर उसको यूज करते हुए चूंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए थी, मैंने सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल किया और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब थीटा पहले फाइंड आउट किया, रेडियन में आया, और 2 पाई पे डिवाइड करके मैंने रेवोल्यूशन में चला गया, और वो कितना निकल आया, 300। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं। अ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर, होल्डिंग अ स्टोन कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम टेंशन। मैक्सिमम टेंशन कितनी है, 35.6 न्यूटन। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, आपने मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करनी है एट विच द स्टोन इज 0.5 किलोग्राम, यानी स्टोन का मास गिवन है, कैन बी व्हील्ड विद इट इन द वर्टिकल सर्कल। यानी एक वर्टिकल सर्कल में हम एक स्टोन को घुमा रहे हैं, और आप जानते हैं, आपने ये चीज थ्योरेटिकली पढ़ी हुई है कि जब बॉटम पे होना हम सर्कल के, वर्टिकल सर्कल के केस में, तो इस लम्हे जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो मैक्सिमम होती है। उसकी वजह यह है कि यहां पर चूंकि बॉडी का वेट भी एक्ट कर रहा होता है डाउनवर्ड, तो इस केस में टेंशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और इसी लम्हे स्पीड भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ बॉडी को पास करना होता है ताकि वो यहां तक टॉप तक पहुंच सके। तो मैक्सिमम स्पीड भी यहीं पे होगी, मैक्सिमम टेंशन भी यहां पर है, और हमने ये कैसे फाइंड आउट करना है, अब ये लिखते हैं सारा डाटा पहले। तो मैं गिवन की हेडिंग देता हूं यहां पर, गिवन, और उसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या चीज बताई गई है, लेंथ बता दी गई है स्ट्रिंग की। तो मैं यहां पर लिखूंगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। यहां पर लेंथ एज अ रेडियस बिहेव करेगी, क्योंकि यही जो स्ट्रिंग की लंबाई है टोटल, ये जो आपको नजर आ रही है स्ट्रिंग की लेंथ है, यही रेडियस के तौर पे बिहेव करेगी, क्योंकि यही सर्कल में घूम रही है बॉडी। तो 0.5 मीटर इज द रेडियस। ओके, उसके बाद हमें सेकेंड लाइन में लिखता है मैक्सिमम टेंशन, तो यहां पर मैं लिखूंगा वर्ड टेंशन, और चूंकि मैक्सिमम है तो टी के साथ मैं वर्ड लिख देता हूं मैक्सिमम, यानी मैक्स, और ये कितनी है, 35.6 न्यूटन्स। फिर कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, और उसके बाद मुझे मास गिवन है थर्ड लाइन में, और वो कितना गिवन है हमें, m की वैल्यू 0.5 किलोग्राम। और चलते हैं रिक्वायर्ड में, और रिक्वायर्ड की बनाएं हेडिंग, और आपको फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम स्पीड। जो क्वेश्चन की वर्डिंग है उसने कहा फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, तो यहां पर मैं लिखने लगा हूं मैक्सिमम स्पीड, हमें वो फाइंड आउट करनी है। वर्ड लिख लेता हूं वी मैक्स, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। चलते हैं कैलकुलेशंस में, और जरा रिकॉल करें 2 मिनट के लिए कि आपने क्या रिलेशन पढ़ा हुआ है, या क्या कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो सकता है। तो सिंपल यहां पर रिलेशन हम ये यूज करेंगे कि एट द बॉटम, पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, वहीं पे टेंशन भी मैक्सिमम होगी। यहां पर मैं लिख देता हूं टेंशन एंड स्पीड इज मैक्सिमम, यानी टेंशन और जो स्पीड हैं ये दोनों मैक्सिमम होंगी एट बॉटम ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का जो बॉटम है, जो निचला हिस्सा है, वहीं पर ये दोनों मैक्सिमम होंगी। और वहां पर जो रिलेशन होता है ना बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो भी याद रखिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, मैक्सिमम टेंशन माइनस वेट, यानी mg। क्योंकि यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है ना, वो इन दो का रिजल्टेंट के बराबर होती है। एक t है और नीचे की तरफ वेट है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो t में से w को हम क्या करते हैं, माइनस, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अपवर्ड है ना सेंटर की तरफ। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, दिस इज mv स्क्वेयर ओवर r, और v कौन सी होगी, मैक्सिमम,
इधर टी मैक्सिमम और माइनस डब्ल्यू की जगह लिख दें एम जी। अब इसके अंदर पुट करते हैं वैल्यूज को, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा v की वैल्यू में। मैथ हमारे पास है 0.5 और साथ है v का स्क्वायर यानी v मैक्सिमम, और आपके पास नीचे r की वैल्यू भी कितनी है 0.5, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू टी मैक्सिमम था 35.6 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 जी की वैल्यू है, तो ये बनेगा 35.6 माइनस 9.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, ये रिजल्ट बनेगा 4.9 और 35.6 में से 4.9 को माइनस कर दें, ये रिजल्ट बनेगा 30.7 और इस तरफ क्या चलता आ रहा है v का स्क्वायर यानी मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, जैसे ही आप अंडर रूट लेंगे 5.54 आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई 5.54 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। लास्ट पे हेडिंग बनाते हैं रिजल्ट, तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि सो रिक्वायर्ड स्पीड या रिक्वायर्ड मैक्सिमम स्पीड भी आप कह सकते हैं, तो रिक्वायर्ड स्पीड हमारे पास कितनी निकली, दैट इज 5.54 या आप इसे 5 भी कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड, इट्स अप टू यू, चाहे राउंड ऑफ करके डेसिमल के बाद एक डिजिट लिख लें या दो लिख लें। तो सिंपल हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, मेन कॉन्सेप्ट यही था कि मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्पीड मैक्सिमम है, हमें मैक्सिमम स्पीड को ही फाइंड आउट करना था। हमें इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ भी गिवन थी, मास भी गिवन था, हमें मैक्सिमम टेंशन भी गिवन थी। तो याद रखिएगा मैंने ये स्टेटमेंट लिखी कि टेंशन और स्पीड ये दोनों चीजें मैक्सिमम कहाँ पर होती हैं, एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, और वहीं पे ये रिलेशन मैंने यूज किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, टी मैक्स माइनस डब्ल्यू, यानी टेंशन में से वेट को मैंने माइनस किया। और ये कॉन्सेप्ट की वजह भी यही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है टुवर्ड्स द सेंटर, और यहां पर क्या होगा टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स क्या लग रही है, टी में से डब्ल्यू को माइनस करें वही फोर्स आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। यही मैंने रिलेशन यूज करते हुए यहां से v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जो कि 5.5 निकली अप्रोक्सीमेटली, और वही मेरा फाइनल क्या होगा, रिजल्ट होगा। सो सिंपल। न्यूमेरिकल नंबर 5 की बात करते हैं। द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट व्हेन द पावर सोर्स इज शट ऑफ, यानी पावर को हमने ऑफ कर दी। इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास क्या है, इनिशियल स्पीड है, और बाद में कम होते होते कितनी हो जाएगी, स्टॉप का मतलब 0 हो जाएगी। टाइम भी गिवन है 3 मिनट्स, ओके। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें गिवन है, और करना क्या है, यहां पर उसने लिखा व्हाट टॉर्क, यानी आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, आई इंटू क्या होता है, अल्फा। आई तो गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन हमें अल्फा नहीं गिवन, मतलब मुझे पहले अल्फा निकालना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर इजीली हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इन सारों कुछ करने से पहले हम लिखते हैं गिवन, ताकि हमें आइडिया हो हमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं, और फिर हम लिखेंगे क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनिशियल स्पीड गिवन है, एंगुलर स्पीड यहां पर लिख देता हूं मैं, एंगुलर स्पीड है और ये इनिशियल है पहले, और कितनी है ओमेगा आई कह लें, और ये आपके पास है 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। यहीं पे इसको स्टैंडर्ड यूनिट में करें कन्वर्ट, 2100 है ना, रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना हो तो 2 पाई से मल्टीप्लाई, और पर मिनट है, मिनट से सेकंड्स में जाना है तो नीचे आ जाएगा 60, तो ये बना रेडियन पर सेकंड। और इसको सॉल्व करें, 2100 को 2 पाई से करें मल्टीप्लाई, जो भी रिजल्ट आता है उसको 60 के साथ करें डिवाइड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 220। या दूसरा तरीका, अब यहां पर क्या करें, 0 को 0 से कैंसिल करें, दिस इज 2 3 आर, और 3 और 21 है, 21/3 कितना आ जाएगा, 21 को 3 से डिवाइड करें, 7 है, साथ 0 है, तो ये 70 पाई बनेगा, और 70 को जब पाई से मल्टीप्लाई करें वही आपके पास क्या निकल आएगा, जो मैंने बोला 220। आप चाहे वो लिख लें, चाहे ऐसे भी लिखा रहने दें, कोई मसला नहीं, आगे जाके पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे कैलकुलेशन में, ओके। उसके बाद ओमेगा एफ की वैल्यू यहां पर क्या है, वो 0 है। उसकी वजह यह है कि उसने क्या किया था, इंजन को ऑफ किया था और फिर वो क्या हो गया था, स्टॉप। टाइम गिवन है 3 मिनट्स, वो भी लिख लेते हैं। टाइम हमें कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू 3 मिनट्स, और 3 मिनट्स का मतलब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 180 सेकेंड्स, ये टाइम हमें बता दिया गया। और
मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है 36, यहां पर लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसकी वैल्यू हमें बता दी गई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। अब जाके लिखते हैं रिक्वायर्ड, हमें क्या चीज को फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड में मैं यहां पर लिखूंगा, मैंने हेडिंग दी रिक्वायर्ड की, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है एक्चुअली यहां पर टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू को मुझे फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला मैंने शुरू में भी आपको बताया था, आई इंटू एल्फा होता है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैं हेडिंग बनाता हूं पहले कैलकुलेशंस की, और एल्फा के लिए काम करते हैं। एज वी नो एल्फा का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। इसमें पुट कर दें वैल्यूज, क्या बनेगा आपके पास। ओमेगा एफ कितना है आपके पास 0, और ओमेगा आई कितना था, हमने कन्वर्ट किया था 70 इंटू पाए या 220 भी लिख सकते हैं आप, और डिवाइडेड बाय 180। अब इसको करें सिंप्लीफाई, ये आपके पास आ जाएगा माइनस में 70 पाए है और नीचे 180, तो ये 0 0 से कैंसिल, तो -7 पाई डिवाइडेड बाय 18, ये आपके पास अल्फा निकल रहा है। इसी को एज इट इज लिखा रहने दें और इसको मेन फॉर्मूले में पुट करें और सिंप्लीफाई कर लें। नाउ हमने करना क्या था, हमें टॉर्क फाइंड आउट करना था। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई मल्टीप्लाई बाय अल्फा। आई कितना था हमारे पास 36, और अल्फा कितना निकला -7 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 18, और आप जानते हैं 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, तो 2 7 आर 14 बनेगा, -14 इंटू पाई। अब जाके पाई की वैल्यू से 14 को करें मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा माइनस में 43.98 है, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं 44 कह सकता हूं। और चूंकि टॉर्क की बात हो रही है तो यूनिट होगा न्यूटन मीटर्स। सो यहां पर आपका फाइनल आंसर आ गया, टॉर्क की वैल्यू आ रही है 44 न्यूटन मीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है यहां पर। तो नेगेटिव साइन की वजह यह है कि दिस टॉर्क इज बेसिकली अपोजिंग द रोटेशन। इस टॉर्क की वजह से रोटेशन कम हो रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। तो इसका मतलब ये हुआ, यही आंसर हम लिखने जा रहे हैं रिजल्ट में। तो यहां पर मैं लिखूंगा रिजल्ट, हेडिंग बनाई मैंने, और मैं इधर लिख देता हूं कि सो रिक्वायर्ड टॉर्क, हमने क्या फाइंड आउट किया, रिक्वायर्ड टॉर्क इज कितना निकला मेरे पास, -44 न्यूटन मीटर। और साथ ही मैं मेंशन कर देता हूं कि हेयर जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स या नेगेटिव साइन मींस, क्या मतलब है इस बात का कि टॉर्क इज अपोजिंग द रोटेशन। नेगेटिव साइन मींस दैट वी कैन से कि टॉर्क इज अपोजेस द मोशन, या रोटेशन आप यहां पर लिखें, क्योंकि एंगुलर मोशन की बात हो रही है। तो टॉर्क की वजह से क्या हो रही है, रोटेशन अपोज हो रही है, इस वजह से आंसर के साथ नेगेटिव आया। तो सो सिंपल ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था। मैं स्टेटमेंट में वापस जाता हूं। हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट, उसको मैंने कन्वर्ट किया रेडियन पर सेकंड में 70 पाए। फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड कितनी थी, 0 एंगुलर। हमें टाइम गिवन था और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन था, टॉर्क चाहिए था। तो टॉर्क से पहले मैंने अल्फा फाइंड आउट किया, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी वाले रिलेशन से, और उसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला हमने यूज किया आई इंटू अल्फा, और यहां से मैंने टॉर्क इजीली फाइंड आउट कर लिया जो नेगेटिव में निकला। और नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि टॉर्क जो है वो मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, रोटेशनल मोशन को अपोज कर रहा है। सो दैट इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 6 की बात करते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और मैं डायरेक्टली चलूंगा क्योंकि बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। गिवन में हमें गिवन क्या है, सबसे पहले मैस, और मैस हमें बता दिया गया है 200 किलोग्राम्स। तो 200 किलोग्राम मैस है। उसके बाद हमें डायामीटर भी बता दिया गया। सो डायामीटर कितना हमें बताया गया है, 60 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड करें, ये 0.6 मीटर बनता है। और हमें करना है कि एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, और क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर।
ठीक है, तो चलते हैं रिक्वायर्ड में और मुझे फाइंड आउट करना है बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पर लिखते हैं हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं जाके हम कैलकुलेशंस की जानिब। तो हेडिंग बनाते हैं कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस में हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हमने यूज करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करने के लिए। उससे पहले रेडियस निकाल लें। r इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है। सो एज वी नो r इज इक्वल टू d/2, यानी 0.6 था डायमीटर, उसको 2 पे डिवाइड करें, वो बनेगा 0.3 मीटर। अब आप फॉर्मूला यूज कर लें किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 2/5 m इंटू आर स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दें, क्या बनेगा, 2/5, m की वैल्यू है 200 और r है 0.3 के ऊपर स्क्वायर। तो क्या बनेगा, 5 को इससे कैंसिल करें, दिस इज 40 इंटू 2 ये आ जाएगा 80 और 0.3 का आप ले लें स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.09। और आप इसी रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई कर दें 80 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आने जा रहा है, 7.2। अब आप कहेंगे सर आपकी बुक में तो ये आंसर नहीं है, बुक में तो कुछ और ही 20 पॉइंट समथिंग या 28 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, तो वो आंसर गलत है। तो असल आंसर है 7.2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। और यही चीज मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट की हेडिंग बना के। तो मैं लिखूंगा यहां पर रिजल्ट। सो क्या लिखें, रिक्वायर्ड, हमने क्या फाइंड आउट किया जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला हमारे पास, 7.2। सो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 7.2 किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर मैथ्स को यूज किया, डायमीटर को हाफ करके रेडियस बनाया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फॉर्मूला यूज किया। सफेयर के केस में 2/5 याद रखिएगा, साथ mr स्क्वायर एज इट इज। आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया 7.2। दैट्स इट। सेवंथ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। A satellite is orbiting the Earth at an altitude of 200 किलोमीटर। एक सैटेलाइट का एल्टीट्यूड का मतलब है जो उसकी जमीन के सरफेस से डिस्टेंस गिवन है ना, वो 200 किलोमीटर हमें बता दिया गया। फिर कहता है अज्यूमिंग द अर्थ रेडियस। अब जमीन के रेडियस की बात हो रही है, ऑब्वियसली ये नीचे वाला ये डिस्टेंस जो जमीन के सेंटर तक का डिस्टेंस है ये भी तो शामिल है ना, और ये जमीन का रेडियस है और वो हमें बता दिया गया 6400 किलोमीटर। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा सैटेलाइट का फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से, और वो हम इन दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे बड़े आराम से। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड, हमें क्या करना है, ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करने। सबसे पहले चलते हैं गिवन डाटा। हम गिवन लिखते हैं, हमें क्या क्या चीजें गिवन हैं। पहली चीज क्या गिवन है हमें, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, तो यहां पर मैंने हेडिंग बनाई, एल्टीट्यूड का मतलब एज, और वो कितना है 200 किलोमीटर। ओके, अब इसी को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आगे जाके कैलकुलेशन में कर दूंगा। रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, क्योंकि इन दोनों को मुझे ऐड करना है ना आगे जाके, तो फिर इसे कन्वर्ट कर लेंगे। जमीन का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर्स। ओके, कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड। मैं रिक्वायर्ड की हेडिंग बना रहा हूं और उसमें मैं लिख दूंगा जो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड को हमें कैलकुलेट करना है, जिसके लिए v0 में लिख देता हूं, यानी ऑर्बिटल स्पीड। अब चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब। सो अब बनाते हैं कैलकुलेशंस की हेडिंग। सो वी कैन से कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस में हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला सोचें, और फॉर्मूले से भी पहले आप क्या करें, सैटेलाइट का रेडियस फाइंड आउट करें। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सैटेलाइट। जो सैटेलाइट का जो पाथ है ना, सबसे पहले उसके रेडियस को फाइंड आउट करें। उसको हम कह लेते हैं स्मॉल आर, और उसके अंदर जमीन का रेडियस भी शामिल होगा और उसके ऊपर वाली हाइट भी शामिल होगी। जमीन का रेडियस है 6400 और ऊपर वाली हाइट हमें बता दी गई है 200, तो ये बनेगा आपके पास 6600
600 और यूनिट क्या है, किलोमीटर चल रहा है हमारे पास, तो ये बनेगा 6600 और 7 किलो का मतलब 3 जीरोस और लगा दें, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर, क्योंकि डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करवा के आप 6 और 6 के दरमियान लेके आ रहे हैं, तो ये बनेगा 6.6 इंटू 10⁻6 मीटर। ये आपके पास सैटेलाइट का क्या निकल आया, रेडियस निकल आया, सैटेलाइट का जो पाथ है उसका रेडियस। अब आप ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करने का, g इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r प्लस एच लिख लें, या अब आप स्मॉल r लिख सकते हैं। वैसे असल फॉर्मूला होता है r प्लस एच, यानी जमीन के रेडियस में हाइट भी शामिल कर दें। कैपिटल जी और मास ऑफ अर्थ की वैल्यूज आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, और मास ऑफ अर्थ कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24, और नीचे जो r प्लस एच है वो मिलके मैंने क्या बनाया हुआ है, 6.6 इंटू 10⁻6 आ रहा है, 10⁻6, और ऊपर होल के ऊपर क्या है, अंडर रूट। अब सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, सिंपल नंबर्स को अलग लिख लूंगा। ये 6.67 मल्टीप्लाई बाय 6, और नीचे क्या है 6.6, और 10 की पावर को इकट्ठा कर लें, -11 है, 24 है, और नीचे वाला 6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और होल के ऊपर क्या है हमारे पास, अंडर रूट है। अब इस हिस्से को सॉल्व करें, सबसे पहले 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करें और 6.6 से डिवाइड करें, तो ये हिस्सा आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर देगा 6.06 का। एक्चुअली ये 6.67 के साथ 3 होती है वैल्यू, मैं 3 भी लिख देता हूं, यहां पर भी 3 लिख लें, तो ये 6.06 बनेगा एक्चुअल में, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर देख लें जी, 24 है, उसमें से ये 11 और 6 मिलके बनते हैं 17, 24 में से 17 को माइनस कर दें, आपके पास ये 7 आ जाएगा, यानी 10⁻7। अब इसका मुझे लेना है अंडर रूट, तो पहले 10 की पावर को रिमूव कर लें, या एक और तरीका, आप इसको पावर को इवन बना लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं डेसिमल को एक डिजिट राइट साइड पे ले जाऊं तो ये बनेगा 60.6, और एक डिजिट राइट साइड पे जाने से पावर एक कम होके हो जाएगी -1 हुई, बेसिकली ओवरऑल एक कम हो जाएगी, 6 बनेगी। यानी ये लॉजिक है, डेसिमल एक डिजिट राइट पे गया, पावर -1 आ गई, उससे ये फायदा होगा, -1 और आगे 7 है, ये मिलके पावर 6 बना देंगे, तो 60.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 आपके पास आ जाएगा। अब अंडर रूट ले लें, 60.6 का अंडर रूट ले लें, अभी कैलकुलेटर आपको आंसर देगा, और 10 की पावर 6 का अंडर रूट का मतलब क्या होगा, 10 की पावर 6 है ना, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर पावर से सिंप्लीफिकेशन करें, 10 की पावर ये 3 आपके पास बनेगा, तो 60.6 का जो अंडर रूट निकलेगा ना वो 7.78 निकलेगा, इंटू 10⁻3, और यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बात चल रही है ऑर्बिटल स्पीड की। और वैसे तो यही आंसर, आप इसे यूं कर लें, 7.78 और 10 की पावर 3 की जगह लिख लें किलो, तो किलोमीटर पर सेकंड मैंने रिजल्ट लिख दिया। दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, और यही चीज मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं रिजल्ट में। तो यहां पर मैं हेडिंग दूंगा रिजल्ट की, और वहां पर लिख दूंगा कि सो रिक्वायर्ड ऑर्बिटल स्पीड, मेन चीज हमें क्या रिक्वायर्ड थी, ऑर्बिटल स्पीड इज कितनी निकली, 7.78 किलोमीटर पर सेकेंड। यही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। इन शॉर्ट हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंदर एल्टीट्यूड भी गिवन था और जमीन का रेडियस गिवन था, मैंने ऐड करके टोटल डिस्टेंस निकाला, और मुझे ऑर्बिटल स्पीड निकालनी थी। पहले मैंने ये टोटल डिस्टेंस निकाल लिया जो 6.6 इंटू 10⁻6 निकला, उसके बाद ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला यूज किया जिसके अंदर दो कांस्टेंट्स है, ग्रेविटेशनल और मास ऑफ अर्थ, उनको सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल 8 की बात करते हैं। अ स्पेस स्टेशन हैज द रेडियस ऑफ 20 मीटर्स and rotates at an angular velocity of 0.5 रेडियंस पर सेकेंड। हमें दो चीजें गिवन है, पहले लिखते हैं। मैंने हेडिंग बनाई गिवन की, और उसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेडियस, और वो हमें बता दिया गया है 20 मीटर। सो रेडियस यानी आर की वैल्यू 20 मीटर्स,
सेकेंड लाइन में लिखता है एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंगुलर, क्या चीज बताई गई है, वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा हम यूज करेंगे सिंबल, और वो है 0.5 रेडियन पर सेकेंड। करना क्या है, व्हाट इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय द एस्ट्रोनॉट ऑन द स्पेस स्टेशन। हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी, और याद रखिएगा दिस आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, और वही हमने फाइंड आउट करना। सो हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले, रिक्वायर्ड, हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, रिक्वायर्ड की मैंने दी हेडिंग, और मुझे फाइंड आउट करना है आर्टिफिशियल, यहां पर लिखते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। और मैंने अभी बोला, हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम कैलकुलेशंस की जानिब। सो चलते हैं कैलकुलेशंस पे, और अपनी आसानी के लिए या आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करने के लिए यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, यही चीज जो मैंने अभी बोली कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी या हेयर आर्टिफिशियल ग्रेविटी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। सो वी कैन से कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। सो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, आर कितना है हमारे पास 20 और ओमेगा है 0.5, तो यहां पर हमारे पास आर की जगह आ जाएगा 20 और ओमेगा की जगह 0.5 और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। सो वी कैन से 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, और इनको मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा 5। और चूंकि एक्सेलरेशन की बात हो रही है और ये एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। तो यही हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है, जिसको मैं लास्ट पे लिखने जा रहा हूं। तो मैंने रिजल्ट की हेडिंग बनाई, और यहां पर हम लिखेंगे कि सो रिक्वायर्ड, हमने क्या फाइंड आउट करना था, वर्ड यूज किया था आर्टिफिशियल ग्रेविटी, तो वही चीज मैं यहां पे लिखूंगा। सो रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल, रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ग्रेविटी इज कितनी निकली हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमें रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी गिवन थी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने का सिंपल मैंने फॉर्मूला यूज किया आर ओमेगा स्क्वायर, वहां से मेरे पास बहुत इजीली आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 9 की बात करते हैं। अ बाइसिकल व्हील हैज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड एंगुलर वेलोसिटी भी हमें बता दी गई है, मतलब एंगुलर मोमेंटम भी गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन है, और आपको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम चलते हैं गिवन की जानिब। हमने यहां पर हेडिंग बनानी है सबसे पहले गिवन की, जिसमें लिखूंगा मैं एंगुलर मोमेंटम। हमें क्या चीज बताई जा रही है बच्चे, एंगुलर मोमेंटम, और उसकी वैल्यू हमें बता दी गई है 10, और एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से शो करते हैं, 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। उसके अलावा हमें एंगुलर वेलोसिटी भी बता दी गई है, एंगुलर वेलोसिटी, और वो कितनी बताई गई है क्वेश्चन के अंदर, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिखेंगे और वो है 2 रेडियन पर सेकेंड, दोनों स्टैंडर्ड यूनिट में है, कोई इशू नहीं है। फाइंड आउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हेडिंग बनाते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड की। सो रिक्वायर्ड में यहां पर हम लिखेंगे कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, एंड दैट इज मोमेंट ऑफ, क्या फाइंड आउट करना है, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कैपिटल आई की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं कैलकुलेशंस की जानिब, जिसके लिए सबसे पहले मैं हेडिंग बनाऊंगा कैलकुलेशंस की,
और आप 2 मिनट के लिए सोचें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, तो आपके जहन में एक ही फॉर्मूला आएगा कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इनटू क्या होता है बेसिकली ओमेगा। यहां से इजीली आप आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे, विच इज इक्वल टू एल ओवर ओमेगा बनेगी, विच इज आई। अब एल भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ओमेगा भी गिवन है। एल कितना है 10, ओमेगा कितना है 2, ये तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। सो आई इज इक्वल टू एल ओवर ओमेगा, यानी 10 को 2 पे डिवाइड करें और आपके पास इजीली आंसर आ गया 5। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यही चीज मैं लास्ट पे लिख दूंगा, कहां पर, रिजल्ट में। तो मैंने रिजल्ट की हेडिंग बनाई और वहां पर यही लाइन में लिखने जा रहा हूं कि सो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या फाइंड आउट करना था मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, कितना निकला मेरे पास, दैट इज 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में मुझे एंगुलर मोमेंटम भी गिवन था, मुझे एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन थी। मैंने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज किया आई ओमेगा, और वहां से आई की वैल्यू इजीली मेरे पास आ गई, जो कि 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर निकली। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल। लास्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अ डाइवर कम्स ऑफ अ बोर्ड विद द आर्म स्ट्रेट अप एंड लेग स्ट्रेट डाउन, ओके, गिविंग हिम अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यानी शुरू में एक डाइवर है, ऑब्वियसली वो यहां से डाइव करेगा पानी के अंदर। शुरू में बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ा सा इस तरह होगा बेंडेड फॉर्म में, लेकिन उसके बाजू बिल्कुल ऊपर हैं और लेग्स नीचे हैं। और वहां पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसे I1 कह देता हूं, वो 18 गिवन है मुझे। फिर क्या कहते हैं, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन क्या करता है, टक्स इनटू द स्मॉल बॉल। वो यहां से जंप करेगा ऑब्वियसली, और फिर एक राउंड शेप में अपने आप को कन्वर्ट करेगा एक बॉल की फॉर्म में। और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। और वो कितना है 3.6। दो तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिए गए हैं। ओके, कहता है वाइल टक्ड, यानी इस सिचुएशन में ही मेक 2 कंप्लीट रोटेशंस इन 1 सेकेंड। वो 1 सेकेंड में 2 पूरे चक्कर काट लेता है। ओके, फिर क्या कहता है, इफ ही हैड नॉट टक्ड, जब वो टक्ड नहीं था, मतलब ये स्टार्टिंग लेवल में था, तो हाउ मेनी रेवोल्यूशन, आपने रेवोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वुड ही हैव मेड इन 1.5 सेकेंड फ्रॉम द बोर्ड टू वाटर। अगर वो टक्ड ना हो, इसी तरह जंप करे, ठीक है, अपने आप को यूं बॉल में कन्वर्ट ना करे, तो फिर बताएं कितनी रेवोल्यूशंस बनेंगी 1.5 सेकेंड्स में। ये क्वेश्चन है टोटल। तो सबसे पहले लिखते हैं डाटा, फिर हमें समझ आएगी क्या करना है। गिवन हमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं। 2 तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है हमें, एक को इनिशियल कह लेंगे, एक को फाइनल कह लेंगे। सो वी कैन से इनिशियल, या ये भी कह सकते हैं एक टक्ड है और एक विदाउट टक्ड है। तो विदाउट टक्ड यानी इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बता दिया गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो हमें कितनी वैल्यू बता दी गई है 18, उसको मैं I1 कह लेता हूं। सो दैट इज 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसी तरह बाद में क्या हुआ, एक बॉल की फॉर्म में वो टक्ड हो गया, यानी रोल कर गया। तो फिर हम लिख लेते हैं फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो हमें कितना बताया गया है, दैट इज 3.6, और इसको I2 कह लें, 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये 2 चीजें हमें सबसे पहले बता दी गई हैं। फिर उसने हमें टाइम बताया 1 सेकेंड, और कितनी रोटेशंस हैं, 2 कंप्लीट रोटेशंस। तो यहां पर मैं लिखूंगा टाइम, और ये कौन सा टाइम है, वाइल टक्ड, यानी जब वो एक बॉल की फॉर्म में अपने आप को उसने शेप दी, तो उस सिचुएशन में जो टाइम है, तो वो टाइम मैं T2 कहूंगा, क्योंकि T1 स्टार्टिंग वाला टाइम होगा। यहां पर जो टाइम है उसके लिए हम T2 सिंबॉलिकली लिखेंगे, और ये T2 कितना होगा, बेसिकली गिवन है 1 सेकेंड। और इसी दौरान उसने हमें रोटेशंस भी बता दी हैं, 2 कंप्लीट रोटेशंस, यानी ये थीटा की वैल्यू है। हम यहां पर लिखेंगे रोटेशंस, या रेवोल्यूशंस भी कह सकते हैं। मैं रेवोल्यूशन लिख देता हूं, चलें, रेवोल्यूशंस, सेम वर्ड दोबारा लिखूंगा, वाइल टक्ड, रेवोल्यूशन वाइल टक्ड, यानी जब वो अपने एक बॉल की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, कितनी रेवोल्यूशन थी 1 सेकेंड में, इसे मैं θ2 कहूंगा, क्योंकि ये टाइम भी T2 है, और 2 रेवोल्यूशंस, REV लिख रहा हूं। ये डाटा उसने हमें बताया है। एक और टाइम भी बताया, वो लिखूंगा अभी आगे जाके, वो विदाउट टक होगा, या विदाउट टकिंग में लिख दूंगा, वो कितना है 1.5 सेकेंड।
1.5 सेकेंड। तो वो भी यहां पर मैं लिख लेता हूं, टाइम, ये स्टार्टिंग वाला टाइम है यूं कह लें बेसिकली, या यूं लिख लें टाइम विदाउट टकिंग, यानी जब उसने अपने आप को एक बॉल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, यानी शुरू वाली सिचुएशन है, उस टाइम को T1 कह लें और वो 1.5 क्या है, सेकेंड्स हैं। और इसी टाइम के दौरान आपने नंबर ऑफ क्या बतानी है, रेवोल्यूशंस बतानी है। तो अब चलते हैं रिक्वायर्ड में। तो रिक्वायर्ड में मुझे क्या बताना है बेसिकली, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विदाउट टकिंग, यही मैं यहां पर लिखूंगा, रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशंस यानी कितनी रोटेशंस होंगी विदाउट टकिंग, यानी जब उसने अपने आप को बॉल की फॉर्म में या राउंड शेप में कन्वर्ट नहीं किया तो बताएं कितनी रेवोल्यूशन होंगी। यानी स्टार्टिंग लेवल पे बात हो रही है, θ1 इसे हम कहेंगे। ओके, अब चलेंगे हम कैलकुलेशंस की जानिब। और क्या करें, सबसे पहले जो हमें डाटा सारा गिवन है, मैंने सिंबॉलिकली भी मेंशन कर दिया, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या काम कर सकता हूं। एज वी नो मेरे पास फॉर्मूला होता है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। आप कहेंगे सर I1 I2 तो गिवन है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 नहीं गिवन, लेकिन ओमेगा 2 मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे θ2 भी गिवन है और टाइम 2 भी गिवन है। ये दो चीजें मुझे गिवन है, यहां से ओमेगा 2 निकल आएगा और उसके बाद ओमेगा 1 आने के बाद θ1 भी इजीली निकल आएगा। तो ये कुछ स्टेप्स होंगे हमारे फॉलो करने के। तो सबसे पहले ओमेगा 2 निकालते हैं। तो यहां पे लिखते हैं सबसे पहले फॉर ओमेगा 2 फाइंड आउट करते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा जी, थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ओमेगा टी, तो थीटा भी 2, ओमेगा भी 2, टाइम भी 2। θ2 हमारे पास कितना था, 2 रेवोल्यूशन, ओमेगा 2 मुझे फाइंड आउट करना है और टाइम 1 सेकेंड है, तो यहां से ओमेगा 2 की वैल्यू मेरे पास क्या निकल आएगी, 2 ही आ जाएगी और रेवोल्यूशन पर सेकेंड में ये वैल्यू निकलेगी। अब इसी वैल्यू को पुट करेंगे हम इस मेन इक्वेशन में, और इस मेन इक्वेशन को मैं कह लेता हूं इक्वेशन 1। इसमें पुट करें और ओमेगा 1 निकालने की कोशिश करें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है बेसिकली, वही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट है। यानी दोबारा लिख लेता हूं एक मरतबा, ओमेगा 1 के साथ I1 और इसी तरह I2 के साथ ओमेगा 2। I1 कितना था क्वेश्चन के अंदर, 18, ओमेगा 1 मुझे नहीं पता, इज इक्वल्स टू I2 की वैल्यू है 3.6 और ओमेगा 2 की वैल्यू निकली है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। याद रखिएगा ओमेगा 1 भी रेवोल्यूशन पर सेकेंड में ही निकलेगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 18। 3.6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 7.2 बनेगा, उसको 18 के साथ कर दें डिवाइड, और यहां पे चल रहा है ओमेगा 1, तो ये हमारे पास बनेगा 0.4 और यूनिट वही होगा रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये मेरे पास आ गया ओमेगा 1। अब क्या करें, अब हम काम करेंगे असल जो हमने वो थीटा फाइंड आउट करना था, यानी विदाउट टकिंग जो आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड आउट करने थे। अगेन वही फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा ना, तो यहाँ पे होगा θ1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय T1। ये आपके पास यहां से इजीली निकल आएगा। ओमेगा 1 कितना है, 0.4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। मैंने रेवोल्यूशन से रेडियन में कन्वर्ट इसीलिए नहीं किया, मुझे आंसर भी रेवोल्यूशन में चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रेवोल्यूशन का वर्ड यूज हुआ है। और टाइम 1 कितना है, 1.5। अब सिंपल 0.4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 0.6, और ये जो 1.5 है ये बेसिकली सेकंड्स में, तो यहां पे ये सेकंड और ये पर सेकंड कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा इन रेवोल्यूशंस। दिस इज θ1, यानी विदाउट टकिंग आपके पास कितना होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 0.6। तो यही चीज मैं लास्ट पे लिखूंगा रिजल्ट में। तो यहां पर मैंने हेडिंग बनाई रिजल्ट की और यहां पर लिख लेते हैं सो रिक्वायर्ड क्या फाइंड आउट करनी थी, रेवोल्यूशंस, रिक्वायर्ड रेवोल्यूशंस आर 0.6। सो रिक्वायर्ड रेवोल्यूशंस आर 0.6, यानी 1.5 सेकंड में जो उसने पूछा था कितनी रेवोल्यूशन होंगी, सिर्फ 0.6 रेवोल्यूशंस होंगी। इन शॉर्ट हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सा डाटा गिवन था। हमें दो तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज गिवन थे, एक आपको इनिशियली गिवन था और एक आपको बाद में गिवन था। जब क्या किया, उसने अपने आप को एक रोल की शेप में यानी बॉल की शेप में कन्वर्ट किया।
दूसरा ये चीज कि जब उसने अपने आप को यानी टक किया, अपने आप को एक राउंड शेप में कन्वर्ट किया, तो उसने हमें टाइम भी बता दिया क्वेश्चन में, हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी बता दी, और हमें दूसरा टाइम बताया जब टक नहीं किया विदाउट टकिंग, यानी स्टार्टिंग में टाइम बता दिया लेकिन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस उस बारे में पूछ ली। तो मैंने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज करना था। पहले मैंने ओमेगा 2 फाइंड आउट किया। ओमेगा 2 फाइंड आउट करने के लिए मैंने यही फॉर्मूला यूज किया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। वो फाइंड आउट करने के बाद मैं आ गया अपनी मेन इक्वेशन में, और वहां से मैंने ओमेगा 1 फाइंड आउट कर लिया, और ओमेगा 1 के बाद थीटा 1 इजीली निकल आया, ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय टी 1। दिस इज टोटली अबाउट दिस न्यूमेरिकल।